प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। आज मैं आपको मरकुस रचित सुसमाचार आपके सन्मुख लेके आया हूँ। मरकुस रचित सुसमाचार आप जानते होंगे, मरकुस रचित सुसमाचार किसने लिखा। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप सबको आज इसका परिचय बताना चाहता हूँ, परिचय दे रहा हूँ। और मरकुस किसके द्वारा बचाया गया, उसका आत्मिक पिता कौन था, कब लिखी गई ये पुस्तक, किस विषय में लिखी गई है, यीशु मसीह को किस रूप में मरकुस रचित सुसमाचार अपनी पुस्तक में प्रस्तुत करता है कि यीशु मसीह कौन है, और इसके मुख्य जो पूरी पुस्तक का मुख्य पद है हम उसके बारे में देखेंगे। पहली बात बता दूं, प्रेरित पतरस के द्वारा जो है मरकुस बचाया गया था। पतरस जो है मरकुस का आत्मिक पिता था, और ये सुसमाचार का लेखक मरकुस नाम की पुस्तक से जाना जाता है कि इस पुस्तक का जो लेखक है मरकुस है। मरकुस ने इस मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा है। इब्रानी नाम उसका यूहन्ना है, लतीन है तथा मार्कर है, और इस सारे नामों से फिर मरकुस भी है। और मरकुस नाम से ज़्यादा प्रचलित है, मरकुस नाम से ज़्यादा जाना जाता है। हम कई पुस्तकों में देख सकते हैं मरकुस मरकुस मरकुस, लेकिन एक जगह यूहन्ना भी नाम आया है। लिखने का समय 55 से 65 एजी काल समय में उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, और रोम से लिखा था। और ये पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई जो गैर यहूदी थे, गैर मसीह लोग थे, जो खुदा से दूर थे। उनके नज़र में रखते हुए उसने मरकुस ने इस पुस्तक को लिखा है। यरूशलेम वासी मरियम का पुत्र है, मरियम का पुत्र था मरकुस, और वह बरनबास का चचेरा भाई था। बरनबास के बारे में आप जानते होंगे। तो बरनबास जो था, बरनबास का चचेरा भाई था मरकुस। और पौलुस की जो पहली प्रचार यात्रा थी उसके दौरान मरकुस भी संग में गया था, और बाद में किसी कारणवश उनमें कुछ बात ऐसी हुई जिसके बीच में से मरकुस जो है वापस आ जाता है, और फिर बाद में जो है बरनबास के साथ जो है साइप्रस को चला जाता है। और बाद में फिर हम देखते हैं कि पौलुस के बीच में और मरकुस के बीच में जो कुछ बातें हुई थी उससे फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, और उनके बीच में मेल मिलाप हो जाता है। और जिक्र करते हैं दूसरा तिमुथी 4:11 में वो बात करते हैं मरकुस के बारे में, लूका के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पौलुस जो है बताते हैं। मरकुस ने रोम के लोगों के लिए लिखा, जो अन्य लोग थे उनके लिए लिखा है, अन्य जातियों के लिए लिखा है। और लिखा है इसमें हम देखते हैं यीशु मसीह का जो प्रस्तुत करते हैं कि वो परमेश्वर का दास है। यीशु मसीह जो है परमेश्वर का दास है। मरकुस यीशु मसीह को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दास हैं, देहधारण के रूप में आए, देहधारी होने के और उसके पुत्र के देहधार के रूप में अधिक महत्व देने वाली बातें मरकुस प्रस्तुत करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के दास होकर आए हैं, सेवा टहल करने आए हैं, सेवा टहल कराने नहीं आए हैं। इस बात पे वो जोर देता है मरकुस। और बार बार इस पुस्तक के अंदर हम दास शब्द का उपयोग देखते हैं, बार बार हर जगह मनुष्य का दास के रूप में यीशु मसीह को प्रस्तुत करता है। और इसके जो मुख्य, इस पुस्तक का जो मुख्य पद है वो है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय और 43 से लेकर 45 तक है, जो मैं पढ़ दूंगा। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। पहली बात कहते हैं, तुम में यदि जो बड़ा होना चाहता है वो क्या बन जाए, सेवक बन जाए, छोटा कर ले अपने आप को। दूसरी बात, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहता है वो सबका दास बन जाए। सबका दास, सेवक से और नीचे दास बन जाए, वो प्रधान होगा। ये पर प्रभु यीशु मसीह शिक्षा देते हैं। और फिर कहते हैं 45 पद में कहते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह सेवा टहल कराने नहीं आए, बल्कि वो सेवा टहल करने आए। इसलिए आए ताकि वो लोगों की सेवा करें, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं और अपने
बहुतों की छुड़ौती के लिए उन्होंने अपना प्राण दे दिया। यीशु मसीह ने मानव जाति के छुड़ौती के लिए, पाप से बचाने के लिए अपने प्राण को दे दिया, बलिदान कर दिया, अपने आप को क्रूस पे चढ़ गए। तो यीशु मसीह कहते हैं कि आज हमें सेवा करनी है, ना कि सेवा टहल कर।